हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एक टर्म है स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चलिए समझते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक असेंबली है। असेंबली यानी कि एक टीम है, लोगों की टीम है। नॉर्मली असेंबली का मतलब होता है सभा, सभा यानी कि जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे ही ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये लोगों की टीम है, असेंबली है, जिनको कि दिया गया है, गिवन यानी कि दिया गया है एक काम। और ये काम किस चीज का है? कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। में क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ये हमने आपको बता चुके हैं कि देश को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज लिखे होते हैं एक बुक में, उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली है जिनको काम दिया जाता है उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो उस असेंबली को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। यानी कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनाया गया था किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी और कहां से आई। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सबसे पहले बनाई गई थी, फॉर्म यानी बनाई गई थी म्यूचुअल कॉन्सेंट से। म्यूचुअल यानी कि दोनों, कॉन्सेंट यानी कि सहमति। तो दोनों की सहमति। कौन दोनों? जो फ्रीडम मूवमेंट का जो लीडर था, ओके, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट था उनके जो लीडर्स थे वो, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, इन दोनों के, ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स के दोनों के सहमति से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्हें चुना गया था, इलेक्ट यानी कि चुना गया था टेम्पररी चेयरमैन। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी चेयरमैन चुना गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सेकेंड मीटिंग थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ओके, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस 2 years 11 months 18 days यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के दौरान, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, तो इस समय के दौरान कितना समय? 2 साल 11 महीने और 18 दिन के इस समय के दौरान टोटल 166 यानी कि 166 मीटिंग्स जो हैं वो हुई। और ये 166 मीटिंग जो थी वो 11 कन्वेंशन से हुई। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन। तो 11 सम्मेलन में टोटल 166 मीटिंग्स हुई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।